आप सबों ने बहुत शानदार काम किया है और जो मेहनत किया है इसका ही परिणाम है। साथियों, अब वक्त अगले पैगाम की तरफ आगे बढ़ रहा है और हमारे बीच में एम इंडिया इंस्टीट्यूट से ऊपर एक लेवल है जिसको बोलते हैं एम इंडिया सीनियर इंस्टीट्यूट। तो हमारे बीच में कुछ विजेता हैं जो आज एम इंडिया सीनियर इंस्टीट्यूट हमारे पास में है। हम उनको भी इस मंच पे बुलाकर उनको सम्मानित करना चाहेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। जितना आग अभी आपने टॉप 5 अचीवर को सुना और उनके अंदर देखा, जितना आग अभी आपने एम इंडिया ब्रेन इंस्टीट्यूट को सुनने के बाद आपके अंदर कुछ जो जागा होगा, उससे कई गुना ज्यादा आग आपको लगने वाला है। तो आप सब तैयार हैं? मैं उनको मंच पे बुलाऊं? तो हम चाहेंगे कि जब हम अपने सीनियर इंस्टीट्यूट को अपने मंच पे बुलाएंगे तो आप सब जोरदार तालियों से खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे और मैं नाम लूंगा और वो मंच पे आने का कष्ट करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम ब्रांड न्यू सीनियर इंस्टीट्यूट नॉन अदर देन मिस मोनी कुमारी। प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। जोरदार ताली दोस्तों। अब हमारे बीच में दूसरे सीनियर इंस्टीट्यूट के रूप में है जिनका नाम मैं यहाँ पे लूंगा और उनके को एप्लीकेंट हमारे बीच में उपलब्ध है, उनका भी नाम लूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब एप्लीकेंट नहीं होते हैं तो उनके को एप्लीकेंट को सम्मान को दिया जाता है। और मजेदार बात है, मुझे बोलते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं जिस शख्स को बुला रहा हूँ वो को एप्लीकेंट भी है लेकिन इनडायरेक्टली वो एप्लीकेंट भी है। तो आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो ब्रांड न्यू, अगर मैं कहूं कि दूसरी आईडी पे एज ए सीनियर इंस्टीट्यूट जो आपके बीच आने जा रहे हैं वो और कोई नहीं, नाम तो कीर्ति सैनी है लेकिन कोई पिताजी को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। मिस्टर राजीव कुमार, प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। अब हमारे बीच में तीसरी और इस प्रोग्राम के अंतिम समय तक जब नैनीताल टूर का समय समाप्त हो रहा था, उस वक्त तक जिन्होंने अपना विश्वास छोड़ा नहीं, साथ छोड़ा नहीं और सर सब हो गया हम नहीं होंगे। एक बार पटना आए, 2 बार पटना आए, तीसरा बार भी एक पेशेंट को लेके चले आए। बोले अब तो हो ही जाना है। मतलब हो जाने का जिद जो है, जो कि अभी कुछ मित्रों ने बोल रहे थे कि एक बार और करके जिन्होंने ब्रांड सीनियर इंस्टीट्यूट बने हैं, मैं उन्हें इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। सो कोई और नहीं, नन अदर देन मिस्टर डॉक्टर उमाशंकर जी, प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। जोरदार ताली। अगर तो कि आप सीनियर इंस्टीट्यूट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम अपने सीनियर इंस्टीट्यूट को सम्मानित करने के लिए अपने मंच पे
एम इंडिया के डायरेक्टर सर शिवराज सर को बुलाना चाहूंगा, लेकिन ऐसे नहीं बुलाएंगे। या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव का सम्मान छूट जाएगा, या तो आपकी जोरदार तालियों पर कानों पर जाने के लिए बाध्य कर दे। डायरेक्टर मिस्टर शिवराज सर प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज। अब सर से गुजारिश करेंगे बारी बारी से सभी साथियों को मेडल देकर इनके सम्मान को और चार चांद लगाया जाए। तो चाहेंगे कि सबसे पहले मोनी जी को उनका सीनियर एग्जीक्यूटिव का जो मेडल है उनको देकर उनके सम्मान को सम्मानित किया जाए। मिस मोनी जी, जोरदार ताली से चाहेंगे कि इनका स्वागत किया जाए। अब दूसरे अचीवर के रूप में हमारे बीच में कृति सैनी के पिताजी हैं। इनडायरेक्टली वह खुद ही दूसरी आईडी पे एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव है। तो सर से गुजारिश करेंगे कि राजीव सर को ये मेडल देकर उनके सम्मान को सम्मानित किया जाए। जोरदार ताली सर के लिए। अब हमारे बीच में उमा शंकर सर हैं, जिन्होंने आखिरी पायदान में अपने आप को एज ए ब्रांड न्यू सीनियर एग्जीक्यूटिव रूप में स्थापित किया है। तो सर से गुजारिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को भी इनके मेडल देकर इनके सम्मानित किया जाए। मेडल अगर आपको भी चाहिए तो जोरदार ताली बजाना होगा। साथियों, अब हम लोग अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को सुनना चाहेंगे। सुनना चाहेंगे। सुनना चाहेंगे। जय मीडिया। माइक दे दूं? तैयार हैं? तो जोरदार ताली से आगे इनका स्वागत करके आप सब अपने स्थान को ग्रहण करें। और मैं अपना माइक एम इंडिया के ब्रांडिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव मिस मोनी जी के हाथ में देना चाहूंगा। और अभी हम लोग इनको टॉप 5 के एज दूसरी आईडी पे एग्जीक्यूटिव के रूप में हमने इनको देखा है, सुना है। अब वक्त आ गया है कि एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव इनको सुनने का। अपना माइक मैं अब मोनी जी के हाथ में देता हूं और ये भी अपना नाम बताएंगे, कहां से हैं और अगले 3 महीने में अगले अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। मोनी जी। धन्यवाद सर, और मैं इस सिस्टम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई एम मोनी देवी, द रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर एम इंडिया ऑफ कतरास।
और सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने में मेरा अपलाइन और मैं सिस्टम पर बिलीव की, भरोसा की और अपलाइन का बात मानी और अपलाइन का साथ में साथ चली। और मैं मेरे हस्बैंड को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत साथ दिए। मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने पर मैं पेशेंट लेके जाती थी, उस ठंड में, गर्मी में मैं पेशेंट लेके पटना जाती थी। जब हमारे पास यहाँ कतरास में ठंड नहीं थे, लेकिन हमारे पटना में बहुत ठंड थे। उस ठंड में हमारे स्पॉन्सर हमारे साथ जाते तो हम पेशेंट लेके जाते। कुछ भी असंभव नहीं है, अगर लगन, अगर मेहनत करिएगा तो कोई भी काम असंभव नहीं। और मैं सिस्टम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि और दिव्य दिवाकर सर को आदरणीय और आदरणीय सतीश सर को और आदरणीय शिवराज सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे सिस्टम बनाए। और हम लोग लेकिन थोड़ा सा ये कर दिए हैं सिल्वर में, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव तक ठीक था, थोड़ा सिल्वर में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत ही रंग लाती है। और मेहनत करते करते हम लोग का जीना भी मेहनत में ही आ जाता है और मज़ा भी आता है। जिस काम में मेहनत नहीं होता है, मोहब्बत नहीं होता, उस काम में मज़ा नहीं आता है। और हमें जिस चीज़ में मोहब्बत होती है ना, वो काम हमें कभी थकाती नहीं है। मैं एम इंडिया दिव्य देव सर को या सतीश सर को या शिवराज सर को मैं नहीं मानती, मैं ये अपना कंपनी मानती हूँ। ये मैं अपना कंपनी है, मैं इस कंपनी का मालकिनी हूँ और इसी भाव के साथ मैं काम करती हूँ और अपने आप लाइन को मैं बात मानती हूँ और कंधे पर कंधे मिलाकर चलती हूँ। आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं आज सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। अगर मैं अपने सिस्टम को और अपने प्लान को फॉलो नहीं करती तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। और लीडर लोग का क्वालिटी होना चाहिए, लीडर लोग का होना चाहिए कि दिल में आग और माथे पर बर्फ और मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर। लीडर लोग का ये क्वालिटी होना चाहिए। अगर हम लोग भड़क जाएंगे बात बार, हम लोग का दिमाग मस्तिष्क खजाना वो बर्फ के जैसे ठंडा रखना चाहिए। और दिल में आग, मैंने जिसके लिए मैं एम इंडिया कंपनी ज्वाइन की हूँ और मैं जिस सपने के लिए ज्वाइन की हूँ और अपने बच्चे को सपने को साकार करने के लिए ज्वाइन की, उस चीज को दिल में हमेशा हम लोग को जला कर रखना होगा। और मुंह में शक्कर, हमेशा हम लोग का मीठा वाणी निकलना चाहिए। अगर कोई लाइन भी हम लोग को गुस्सा करके बोल दे तो उनके बात को हम लोग दिल से ना लगाए और लाइन को भी मैं बोलती हूँ कि वो भी दिल से ना लगाए। और पैरों में चक्कर, मतलब हम लोग को फील्ड में हमेशा ही रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए। अगर कुछ पाना चाहते हैं ना तो हम लोग फील्ड में ही रहेंगे, घर में रहने तो कुछ मिलेगा ही नहीं, फील्ड में ही रहेंगे तो हम लोग कुछ पा सकते हैं। और मेरे लाइफ का भी बहुत सपोर्ट है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, इसलिए मैं अपने लाइफ को तहे दिल से भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बता देती हूँ, कोई भी अपना हाथ पकड़ के कोई बिजनेस अपना नहीं बताएगा। और एक जैसे कि मान लिया कोई किसी का कपड़ा का दुकान है तो वो रिश्तेदार को उसको अगर बोलना चाहिएगा ना कि भैया आप कपड़ा कहाँ से लाते हैं, होलसेलर रेट कहाँ से मिलता है, वो कभी भी अपना बिजनेस नहीं बताएगा। लेकिन ये नेटवर्क एक ऐसा ताकत है जो आपके हाथ पकड़ के आपको लाएगा और आपको इस मुकाम पर पहुंचाएगा कि आप पीछे मुड़ के देख नहीं सकते आप कहाँ थे। जीरो से आपको हीरो बना देगी। और सभी से मेरा ये लाइफ लाइन से गुंजाइश है कि आप लोग भी मेरे जगह यहाँ पर आए और हमें धक ले और मैं सिल्वर की ओर जाऊँ। क्या आप लोग आना चाहते हैं मेरे जगह पे? और मैं अगर जो मीटिंग में आप लोग को डांट दूं तो आप लोग को गुस्सा आता है क्या? बस आपके लिए, आपके सीख के लिए और आपकी अच्छाई के लिए मैं बोलती हूँ, ताकि आप लोग मेरे बातों को बुरा मान के दिल से लगाए और मेरे जैसा काम करो, मेरे जैसा घोड़े जैसा दौड़े। जैसा मैं घोड़ा जैसा दौड़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ में रहेगी जैसा मेरे घोड़े जैसा दौड़े। अब मुझे तो लगता है कि डिप्टी दिवाकर सर, सतीश सर, ये सब पिछले जन्म में राजा थे, हम लोग उनके प्रजा हैं। जो हम लोग को पिछले जन्म में कुछ कसर छोड़ गया था, वो जंगल का भ्रमण करवाने आए हैं और राजाओं जैसे ठाट बाट करवाने आए हैं। धन्यवाद। जय इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप ये जो बेचैनी देख रहे हैं ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेवल को चेंज करेंगे, आपके अंदर पूर्णतः परिपक्वता आती चली जाएगी और आप अपनी बात को पूरी भावनाओं के साथ रख पाएंगे।
देखिए अभी मोदी जी कह रहे थे कि सिल्वर में थोड़ा और पावर लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना, चांदी और सोना में तो फर्क होता है। कोई 50 रुपये केजी है और कोई 50 लाख रुपए केजी। यस और नो? अब हमको तय करना है कि हमको 50 लाख वाला चाहिए या 50,000 वाला चाहिए। वजन तो बराबर ही है, तो मेहनत अगर करेंगे तो हर वो वजन आपके सामने बौना दिखेगा जो आज आपको भारी लग रहा है। आर यू एग्री विथ मी? तो अब हम अपना माइक अपने अगले ब्रांड न्यू सीनियर एग्जीक्यूटिव जो दूसरी आईडी पे मेहनत करके इन्होंने बने हैं, जिसपे एक को एप्लीकेंट है, उनको देना चाहूंगा। तो चाहेंगे कि इनके लिए अगेन जोरदार ताली से इनका स्वागत करें ताकि अपना बेस्ट और बेस्ट हम लोग के बीच में दे सके। सो नन अदर देन मिस्टर राजीव जी। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, जय मीडिया। इसे लग रहा है कि नाश्ता वास्ता कुछ कर भी नहीं किया आप लोग हैं? आवाज में वो खनक होनी चाहिए कि लोगों को पता तो चले कि एम इंडिया का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। जय मीडिया, जय मीडिया, जय मीडिया। चलिए बहुत ये हुई बात। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी इस परमपिता परमात्मा को। थैंक गॉड कि आपने मुझे इस मंच पे सम्मान देने के लिए फिर से बुलाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कंपनी के सिस्टम को कि उस सिस्टम को हमने फॉलो करके आज यहां तक अपनी जो मंजिल थी उसको तय की। खैर अभी और आगे जाना है। और स्पेशली शेमी सर को धन्यवाद इसलिए देंगे क्योंकि वो मेरे अपलाइन भी हैं, गार्जियन भी हैं, और मैं थोड़ा बदमाशी भी करता हूँ बीच बीच में, तो सर समझाते भी हैं, लेकिन मैं उन्हीं का बच्चा हूँ और सिस्टम को फॉलो करता हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सारे जो हमारे लाइफलाइन है, जो मेरी बातों को पूर्णतः सुनते हैं, अक्षरशः पालन करते हैं, और मेरी जो पिनक मिजाजी है, जो मैं थोड़ा सा टुनक जाता हूँ, उन पर क्रोध करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, उसको भी झेलते हैं, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आपके लिए ही हमेशा सोचता हूँ, तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस जगह तक पहुंचाया। देखिए मेरी बिटिया का फोटो लगा हुआ है, लिखा हुआ है न्यू सीनियर एग्जीक्यूटिव। पहले मेरा फोटो है, पीछे पोस्टर पे आप देख रहे हैं जैसे। उसके बाद मैं बड़े गौर से अपनी बिटिया को देख रहा था। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े। मेरा भी सपना है, बड़ा कॉन्फिडेंटली टाइप का फोटो लगा हुआ है मेरी बच्ची का, और मैं चाहता हूं कि उसको उसी अंदाज में सदा देखता रहूं। ये सत्य है कि सेकंड आईडी जो है लेफ्ट में, वहां पर मेरी बेटी का नाम है कृति सैनी, और यकीन मानिए पढ़ाई के साथ साथ वो थोड़ा बहुत काम करती है मीडिया में। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती है। और चूंकि हम लोग लॉ कर रही है तो कॉलेज जब भी जाती है तो वो अपने टिफिन टाइम में नारी शक्ति का बड़ा जोरदार प्रमोशन करती है। लोगों को बताती है कि मेरी स्थिति क्या थी और आज मैं कैसे अपने हेल्थ को बेस्ट की हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ एम इंडिया के जितने सारे प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति के बारे में जानती है। अगर कोई उसको नारी शक्ति के बारे में भला बुरा कह दे तो बड़ा वो एग्रेसिव हो जाती है। तो देखिए ये एक जो सिस्टम है, ये जो हमारा एम इंडिया का सिस्टम है, ये बड़ा ही डायनेमिक सिस्टम है। यहाँ पर आप अपने जिंदगी को बेहतर बनाते हुए आप अपने बच्चों का भी भविष्य बेहतर कर सकते हैं। ये मौका है। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे बगल में जो मोनी जी खड़ी हैं, इन्होंने तो अपने पूरे खानदान का इन्होंने आईडी लगा रखा है ना। किसी को नहीं छोड़ा है। इनकी जितनी बहनें हैं उनकी आईडी लगी हुई है, इनके बच्चों की आईडी लगी हुई है, और बकायदा हर आईडी पर बारीक नजर रहती है। ये ऐसे नहीं कहती कि मैं एम इंडिया की क्या बोलते हैं रिचेस्ट लेडी है ना। अब आप समझिए कि आज इन्होंने दूसरी आईडी पर, देखिए सीखने वाली बात है, इसको समझिए। एम इंडिया का जो सिस्टम है, अगर आप इसको लगातार फॉलो करेंगे ना, इतना धन आपके पास आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे को 1.5 साल लगभग काम करते हुआ, आप अगर ऑथेंटिक रूप से मेरे आईडी को खोलेंगे तो 1 लाख प्लस मैंने अर्न किया है, इनकम किया है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बाद
कोरोना के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और मैं 1 रुपया कमाने लायक नहीं बचा था। लोग पैसे लगाकर पैसा कमाते हैं, कोरोना के पहले तक मैं पैसे लगाकर पैसा कमा रहा था, लेकिन कोरोना के बाद जब मैं सिस्टम को ज्वाइन किया तो बिना पैसे लगाए सिर्फ एक प्रोडक्ट परचेज किया था, और वो भी प्रोडक्ट जो परचेज किया था, मेरा जो डाउनलाइन था वो प्रोडक्ट लिया, वो पहले पैसा हमारे अपलाइन को दिया, जो उस समय हमारे अपलाइन हुआ करते थे उनको दिया, और मुझे लाजे सर में पॉकेट से 900 रुपया निकाल के देना पड़ा था। ये सच्चाई है कि अब जो हमारे अपलाइन उस समय हुआ करते थे, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगा, और इस मन से वो जहां भी रहे ईश्वर उनको खुश रखे, क्योंकि अगर उस दिन वो लोग हमको ये सिस्टम नहीं बताए होते तो आज ये जिम कार्बेट का जो हमने सुबह का आनंद लिया ये मैं नहीं ले रहा होता। यस या नो? और आप भी शायद यहाँ पर नहीं होते, सिर्फ उमा शंकर सर की टीम को छोड़, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। कैसे नो? इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। तो मैंने कमाया लगभग 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर, और बाकी अगर आप कमीशन वगैरह की बात करें जो 20% मिलता है और भी जो कुछ मिलता है उसके अलावा, तो मैंने 3 लाख प्लस कमाया। ये सच्चाई है, और आज मैं पैसे कमा रहा हूं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो करें और सबसे पहले अगर अपना गोल निर्धारित करें, बार बार सर बोलते हैं कि आपने अपना गोल बनाया, आप लोग बोलते हैं यस सर मैंने बनाया, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि मैं प्रतिदिन अपना एक गोल बनाता हूं जो मुझे करना क्या होता है। मेरा गोल है कि मुझे कब तक डायमंड क्वालिफाई करना है, मुझे पता है, मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा मुझे कब तक डायमंड क्वालिफाई करना है। मेरा गोल है मुझे कब तक सिल्वर क्वालिफाई करना है। मुझे इसी ट्रिप में सिल्वर क्वालिफाई करना था, लेकिन मैंने अपनी जान लगा दी। आप सभी को पता है मैं 3 दिन लगातार फीवर में था, ठंड के मौसम में। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, उसके बावजूद मैंने काम किया। मैंने एक दिन भी घर में रेस्ट नहीं किया। मेरी वाइफ ने कहा आराम कर लो, मैंने कहा कोई आराम नहीं, मुझे काम करना है। अगर आप सपने देखते हो और आपको लगता है कि मुझे कमाना है, बहुत बड़ा इनकम करना है, तो आपको कुर्बानी देनी होगी, आपको भागना होगा, और सबसे पहले अपने गोल को निर्धारित करना होगा। आप लोग गोल GOAL गोल के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, लक्ष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन गोल का मीनिंग जिस दिन आपके दिमाग और जहन में उतर गया ना, जैसे मेरा उतरा हुआ है, यकीन मानिए दुनिया कोई ताकत आपको जीत लेने से नहीं रोक सकता। रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो मैं आपको बता दूं गोल को निर्धारित करना बहुत जरूरी है, और गोल को अगर आज आप यहां से जा रहे हैं तो इस चीज को जहन में बिठाकर जाइए कि गोल का जो मीनिंग है, जी का मतलब हुआ ग्रोथ। ग्रोथ बहुत जरूरी है। हम डेली भागते हैं, डेली हमारे साथी हैं जो बैग लेकर निकलते हैं और फील्ड में काम करते हैं, और बहुत ऐसे साथी हैं फोटो खिंचा कर मूवमेंट को अपना दर्शाते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर, याद रखो सिर्फ भागना नहीं है, डोंट जस्ट गो बट ग्रो। इस मीनिंग को याद रख लो, सिर्फ भागना नहीं है, ग्रोथ करना है। प्रतिदिन आप अपने अंदर एक लिस्ट बनाओ, एक 5 एक्टिविटी को लिखो कि भैया हमको आज क्या करना है, उस एक्टिविटी से हमारा ग्रोथ होगा कि नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप लिखो जैसे मैं करता हूं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। जी का मतलब हुआ ग्रोथ। ग्रोथ में बढ़ना चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए। ओके। दूसरा है ओ का मतलब हुआ ऑब्सेशन, अर्थात संगीपन, पागलपन, दीवानगी, जुनून। जिसके अंदर जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकता। आप लोगों ने देखा होगा मौसम चाहे जो भी हो, मोनी जी को आपने देखा होगा, लोग क्या कहेंगे डजंट मैटर, लोग क्या सोचेंगे कोई मैटर नहीं है। अपलाइन के साथ उन्होंने निकल गई, सर पेशेंट मिला, चलना है सर, चाहे 1% हो चाहे 2% हो, चलना है तो चलना सर। मैडम आप जा सकती है, नहीं सर आपको भी चलना होगा। ये विश्वास है अपने अपलाइन पर, और एक संगीपन, एक जुनूनीपन है, ठीक है। चाहे मैंने इनको कई बार कहा है, एक बार इन्होंने कहा सर 9:30 बजे एक जगह प्लान करना, मैडम पागल है क्या, पूरा दिन काम किया। बोले सर ऐसा ही होता है, अगर आपको रात को 11 बजे प्लान करने के लिए मैं कहूंगी तो आपको करना होगा। इन्होंने कभी भी एम इंडिया के काम को अनदर नहीं लिया है। जब भी इनको मौका मिला है प्लान किया। वो जुनून, वो पागलपन, वो शंकीपन लाना होगा, ऑब्सेशन। अगर आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार स्वामी विवेकानंद से जब पूछा गया कि लक्ष्य सफलता क्या है, उनसे पूछा गया सफलता क्या है, तो स्वामी विवेकानंद जी कहा कि कोई एक विचार ले और उस विचार को ही अपना जीवन बना, अर्थात उसको अपना लक्ष्य बना। और वो विचार ऐसा होना चाहिए कि आपके मन मस्तिष्क में, आपके ब्लड में, आपकी मांसपेशियों में एक जुनूनीपन, एक संगीपन की तरफ सवार हो। यकीन मानिए वही सफलता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तभी आप सफल हो सकते हैं। और आप देखते होंगे मैं प्रतिदिन
मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, मैं अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहा था, फोन पे फोन आ रहे थे, लेकिन मैं जब अपने घर पे रहता हूं तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस को सेकेंडरी टाइप देता हूं, और जो मेरा ये बिजनेस है एम इंडिया का, मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं। क्यों देता हूं? मुझे पता है कि यहां से मुझे क्या मिलना है। ये एक दीवानगी पर होना चाहिए, एक जुनून पर होना चाहिए। तो सी का मतलब ग्रोथ हो गया, ओ का मतलब अवशेषण हो गया, अर्थात सनकीपन, दीवानगी, है ना। और उसके बाद क्या आता है? ए का मतलब हुआ एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से लड़ जाओ, आप जब प्लान करते हो, जो काम करते हो, उसमें आक्रामक भावना होनी चाहिए। मुझे करना है तो करना है, मुझे इसको प्लान देना है तो देना है, वो एग्रेसिवपन आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इस बिजनेस में आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इसके बाद आता है एल, जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं सभी को बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे वो उनका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। हम कमिटमेंट जरूर करते हैं कि सर 3 महीने के अंदर जब मैं यहां आऊंगा या इसके बाद जब यहां आऊंगा मेरा पिन चेंज होगा, लेकिन याद रखिए अगर आप सिस्टम को, आप कुछ वर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप कुछ टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। क्या कारण है? मेरा बिजनेस कैसे बड़ा हुआ? मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के किया था, मुझे रोता बिलखता छोड़ के किया था, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद मैंने काम किया। क्यों? क्योंकि मैंने लव द प्रोसेस। एल का मतलब हुआ लव द प्रोसेस। जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? लिस्ट बनाना। प्रोसेस क्या है? लिस्ट बनाने के बाद क्या करना? इनवाइट करना। उसके बाद क्या है? सोडा प्लान। उसके बाद क्या है? फॉलो। ये प्रोसेस है। जिस दिन आपको इस प्रोसेस से प्यार हो गया ना, रिजल्ट सारा खुद ब खुद चल कर आएगा, कोई उसको नहीं रोक सकता। और मैं यही करता हूं, मुझे नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मैं बैग उठाता हूं और निकलता हूं। हाँ मनु जी आपका प्लान है, हाँ मंजू जी आपका प्लान है, हाँ सावित्री जी आपका प्लान है, किसका प्लान है? किरण मैडम आपका प्लान है, जिसका प्लान है कराना कराओ। लव द प्रोसेस। देखो सब चाहता है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, मोटर चाहिए, एवरीथिंग, लेकिन उसके लिए जो करना होता है वो नहीं चाहता है, यानी प्रोसेस पे नहीं जाना चाहता है। प्रोसेस करो, प्रोसेस से अगर मोहब्बत करोगे तुम्हारी जीत निश्चित है। तो गोल का मतलब यही हुआ, G फॉर ग्रोथ, O फॉर ऑब्सेशन, A फॉर एग्रेसिव और L फॉर लव द प्रोसेस। ठीक है? तो अगर आप इस चीज को अपने जहन में बिठा लीजिएगा तो जीत निश्चित है। मैंने भी यही कहा, मैंने भी यही किया और आज मैं जीतता चला जा रहा हूं। साथियों बहुत बातें हैं, ट्रेनिंग सेशन चलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट हमारे साथी भी इंतजार कर रहे हैं कि राजीव सर माइक पकड़ते हैं तो सारा छोड़ते नहीं है। चलिए नहीं सर शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर ये टीम राजीव कुमार की टीम है तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए और एक बार जोरदार आवाज होनी चाहिए। जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जबरदस्त। देखिए एक चीज इन्होंने बोला कि जब लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं करते गया सिस्टम को। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, उस समय आपके पास जो थे, जिसकी सबसे बड़ी जो है, जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, वो था आपका विश्वास कि हो जाएगा, जिसका परिणाम है कि आप यहाँ पे हैं। यस और नो? तो मित्रों ये विश्वास की ताकत है, और अगर आपके अंदर विश्वास हो तो कुछ भी पाया जा सकता है। अब हमारे बीच में ब्रांड एम इंडिया सीनियर एग्जीक्यूटिव डॉक्टर उमाशंकर सर हमारे बीच में है, जिनके बारे में अभी मैं कुछ पल पहले बता रहे थे कि इन्होंने आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ा है। और इनके जो क्रॉस लाइन थे उनको हम बताते भी थे। आज डॉक्टर साहब आए, 2 दिन बाद फिर आए, उनके डाउनलाइन को भी फोन करके बताते थे। जो जवाबदेही उनके डाउनलाइन की थी, जो जवाबदेही उनकी थी, वो जवाबदेही हम निभा रहे थे। यस और नो? और परिणाम है वक्त के साथ वो एम इंडिया एग्जीक्यूटिव हुए, वक्त के साथ आज वो एम इंडिया सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए हैं। तो हम चाहेंगे अब ये भी अपनी बात को रखेंगे, अगला 3 महीने का अपना गोल बताएंगे और एक संदेश जो लोगों को देना चाहते हैं। चाहेंगे सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो। डॉक्टर उमाशंकर जी नमस्कार। जय इंडिया, जय इंडिया। सर आवाज नहीं आ रहा सर।
जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज मैं एम इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव का जो मुझे श्रेय मिला उसमें हमारे CMD साहब दिवाकर सर और शिवराज सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके मार्गदर्शन पर ही मैं इस पिन को अचीव कर पाया। जब कोई भी व्यक्ति कोई काम को करता है तो शुरुआत में तो बहुत जोश खरोश से लोग काम करते हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव में वो थकना शुरू हो जाते हैं, हारने लगते हैं। वैसे समय में हमारे जो अपलाइन है, हमारे CMD साहब है, ये बहुत बड़े मतलब क्या बोलते हैं, ताकत का काम करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। विटामिन की गोली। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे सभी लोग काम करते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो काम नहीं करते हैं। अंतर ये होता है कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं और कुछ अलग ढंग से करते हैं। तो हम लोग जो काम करते हैं, एम इंडिया, आज हमारे बीच जितने भी लोग बैठे हैं सबों को बखूबी पता है एम इंडिया एक डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन बाहर की दुनिया में आज भी 70% ऐसे लोग हैं जिसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग को लोग एक नेटवर्क समझते हैं, जिनको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट दो तरह का बिजनेस है, लेकिन 70% लोग समझते हैं नेटवर्किंग। और कुछ कंपनियों की वजह से नेटवर्क दुनिया को बदनाम किया गया, लेकिन नेटवर्क दुनिया से बेहतर कोई दुनिया है ही नहीं। और जो लोग नेटवर्क दुनिया से नफरत करते हैं उसे ये नहीं पता कि खुद वो नेटवर्क दुनिया में शामिल है, वो भी नेटवर्क का हिस्सा है। तो सर बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट, दोनों में अंतर क्या है। हम एम इंडिया को ही क्यों करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों करेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट को क्यों नहीं करेंगे। और आज तक जो है दुनिया के सभी लोग पिछले समय में वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत कारोबार किया करते थे। पुराने जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली, सामान का आदान प्रदान के माध्यम से बिजनेस होता था। वो धीरे धीरे ट्रेडिशनल मार्केट का रूप लिया और ट्रेडिशनल मार्केट में एक दुकानदार होता है जो कुछ सामान को बेचता है और वो होलसेल से लेके आता है, और वो होलसेल CNF से, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, और ट्रेडर जो है वो कंपनी से मंगाता है। और कंपनी में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका जानकारी हम लोग को दो माध्यम से आता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। टीवी में एड देखते हैं, पेपर में प्रचार को पढ़ते हैं, वॉल पर प्रचार को पढ़ते हैं। उस माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि कोई प्रोडक्ट कंपनी में बना है और उस प्रोडक्ट का हम दुकान से जाकर डिमांड करते हैं। वो दुकानदार बोलता है आज तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उसे मंगा दूंगा, जबकि कोई दुकानदार खुद से सामान को नहीं बनाता है। वो होलसेल को बोलता है, होलसेल डीलर को बोलता है, CNF को बोलता है, और कंपनी वाले जो प्रचार करते हैं उसके माध्यम से CNF के पास ऑलरेडी उपलब्ध है, वो बोलता है हाँ मेरे पास माल उपलब्ध है, और इस माध्यम से दुकानदार से हम सामान लेते हैं। ये है ट्रेडिशनल मार्केट, जिसमें कंपनी में प्रोडक्ट 10 रुपये में बनता है और एक कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट 100 रुपये का होता है। तो कस्टमर का नाम ही, कष्ट में मरने वाला व्यक्ति, उसी का नाम है कस्टमर। एक कस्टमर जो दिन भर काम करता है, 200 रुपये कमाता है, 500 रुपये कमाता है, वो 50% पैसा उन बिचौलियों के लिए कमाता है जिनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। 100 रुपया में वो अपना परिवार चलाता है, 100 रुपया में रिटेलर, होलसेलर, डीलर, CNF, एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग परिवार को चलाते हैं। उनके परिवार को चलाने वाले कोई और व्यक्ति नहीं है, वो कस्टमर ही है। जो जिस झोपड़ी में जन्म लेता है उसी झोपड़ी में मर जाता है। उनका पैसा, उनके मेहनत का पैसा से लोग हाई सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं। ये है ट्रेडिशनल मार्केट।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया और हम लोग बहुत सौभाग्य है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ना कोई स्टेटअप होता है, ना कोई होलसेल होता है, ना कोई रिटेलर होता है। कस्टमर टू कंपनी डायरेक्ट। अगर हमारे पास 5 व्यक्ति हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, तो आपका ये जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट हाथ मिलाती है और काम हो जाता है। जो 50% पैसा 50% पैसा डीलर, शेयर, एडवर्टाइजमेंट करने वाले व्यक्ति जो कमाते थे, वो एक सिस्टम के माध्यम से वो 50% पैसा हमारे तक पहुंचता है। डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में ये अंतर है। और जिस व्यक्ति ने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, वो भविष्य में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सच्चाई है। अगर मुझे कुआं से पानी को 5 मंजिला ऊपर तक चढ़ाना है, तो बाल्टी से कितने बाल्टी चढ़ा पाएंगे? उसमें मोटर की जरूरत पड़ेगी, पाइप की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है? सिस्टम के माध्यम से हमने ले गया। एक बाल्टी चढ़ा संभव है? नहीं है। दूसरी बात है कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करेंगे? देखिएगा सर, आज के दुनिया में लोग 4 तरह के काम करते हैं। कुछ किसान हैं, कुछ सर्विस वाले व्यक्ति हैं, कुछ व्यापार करते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो हम सर बिजनेस को थोड़ा समझना चाहेंगे माध्यम से कि मान लीजिए जो किसान है, उनके पास समय, पैसा, फ्रीडम और सिक्योरिटी किन लोगों के पास सबसे ज़्यादा है? एक किसान के पास तो बहुत सारा समय है, लेकिन उसका फसल 100% होगा इसकी कोई गारंटी है? यानी सिक्योरिटी नहीं है। क्या किसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है? नहीं है। इसके बाद आता है बिजनेसमैन। क्या बिजनेसमैन के पास समय है? पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन सिक्योरिटी उसके पास भी नहीं है। वो बिजनेस कब तक चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है सर्विस। जो व्यक्ति सर्विस में है, उन्हें बोलिए कि सर चलिए 2 महीना कहीं घूम के आते हैं, क्या पॉसिबल है? यानी पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें तो सन 2000 से पेंशन भी बंद कर दिया गया। क्या सर? पेंशन बंद हो गया ना, सिक्योरिटी तो नहीं रहा। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर जो है नेटवर्क दुनिया में काम करते हैं, उनको पूछिए, उसके पास सब कुछ है, उसके पास समय है, बोलिए फलाना चलना, चलिए जब बोलिएगा तैयार रहेगा। पैसा है, जितना वो कमाने का इच्छा प्रकट करता अपने अंदर उतना पैसा पा सकता है। घूमने के लिए स्वतंत्र हो। आज हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, हमको नैनीताल घूमने आना था, बेशक आए घूम के हम लोग जा रहे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और सिक्योरिटी की बात करें तो दुनिया में 3 लोगों के पास सिक्योरिटी है। एक वैज्ञानिक है, दूसरा लेखक है और तीसरा संगीतकार है, जिन्हें रॉयल्टी मिलता है। चौथा इंडस्ट्रीज कोई है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में सिक्योरिटी ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पायदान से 5वें पायदान पर पहुंच गया और खुदा न खास्ता उसके साथ कोई हादसा हो गया, तो जो उनका नॉमिनी जो होगा वो उस पायदान पर बैठेगा, ना कि वो शुरू करेगा। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, क्या उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होने की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एम इंडिया कंपनी में जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई व्यक्ति रॉयल्टी पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ भगवान नगर को हादसा हो जाता है, उसका बेटा डायरेक्ट रॉयल्टी पिन पे जाएगा, वो शुरू नहीं करेगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग की खासियत। सर कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था उड़ीसा के कुछ एरिया में, जहां बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। क्या सर ऐसा हुआ था? सर थोड़ा सोचिए, उस गाड़ी में जिनके माँ बाप, भाई बहन जो सफर कर, जो लोग
गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, उनके घर के गार्जियन थे, बुजुर्ग थे। जब वो ट्रेन में चढ़ा होगा, अपने बच्चों से, परिवार से बात किया होगा कि पापा मेरे लिए ये ले आइएगा, खिलौना ले आइएगा, जो भी उनकी इच्छा होगी, वो बोला मुझे ये चीज़ चाहिए। हाँ बेटा फला चीज लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, वैसे लेके जाएंगे, सबसे बोला होगा। वो अपने परिवार से प्रॉमिस करता है कि मैं ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा, और सारे सपने बच्चों का सुनकर, उसको आश्वासन देकर वो ट्रेन में सोया होगा, और वो हमेशा के लिए परिवार में क्या बीता होगा जब किसी परिवार में किसी मुखिया का अगर देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, वो पीड़ा अविस्मरणीय होता है। और हमारे समाज उसे आश्वासन देते हैं कि चिंता ना करो, हम लोग सभी लोग हैं, कभी जरूरत पड़े तो बोलना, हम लोग मदद के लिए तैयार हैं। और इस आश्वासन के साथ 12 दिन का खेला होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रियाक्रम। उसमें लोग, जिसका घर का मुखिया चला गया, उसे तो उस सब पर पहाड़ टूट गया, लेकिन उसके जितने भी गांव का क्या बोलते हैं गोतिया भाई लोग, मैंने वैसे परिवार को भी देखे हैं जो कि उसका वाइफ पत्नी बिलख रही है और पूरा परिवार बोला 3 साल तो खेबे करबो, ऐसा भी मैंने देखा। सर बताइए, जिसका परिवार घर का बारिश उड़ गया, जिसका जो चलाने वाला वो आदमी नहीं रहा, उस व्यक्ति के साथ वो स्थिति बीतता है। और बीतने के बाद समय के साथ गुजरता जाता है, 15 दिन, 10 दिन, महीना दिन, इसके बाद सभी लोग भूल जाते हैं और अपनी दुनिया में सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं। फिर उस परिवार से लोग दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं कि क्या पता कब क्या मांग कर दे वो। और सर आज के डेट में भाई भी भाई का नहीं होता है। जब उसे सहारे की जरूरत होती है तो उसकी प्रॉपर्टी पर लोगों का नजर होता है कि ये चीज दे दो, अब फलाना काम कर देंगे। और उस असहाय महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आज हमारा एम इंडिया डायरेक्ट सिस्टम एक ताकत देता है कि जो व्यक्ति चला गया, मैं उसे वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके इनकम को बरकरार रखूंगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत। जहां पर उसका भाई, उसका रिश्तेदार, उसका सगा संबंधी साथ छोड़ देता है, वैसे जगह पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलती है उस व्यक्ति को तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन उनकी जो इनकम थी वो मैं दे सकता हूं, जिससे परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो सके। तो इसलिए हम डायरेक्ट सेलिंग को करेंगे। हम तो सिक्योर्ड है, ये मेरा पूरा परिवार सिक्योर्ड है, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। नमस्कार दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय इंडिया। थैंक यू, थैंक यू। देखिए इतनी बारीकी से अपने बात को इन्होंने रखा है। हम चाहेंगे सर के सम्मान में जोरदार ताली हो। आप सबों ने बहुत शानदार काम किया है और जो मेहनत किया है इसका ही परिणाम है कि इतने सारे भीड़ के बीच में, और बहुत इनके कई गुना ज्यादा भीड़ जो आपको YouTube पे सुनेंगे, राइट, कल के दिनों में, उसमें से आप 3 सितारे इस मंच पे हो। आप भी अगर इनकी तरफ भरोसा करेंगे, इनकी तरफ सिस्टम के साथ चलेंगे, आने वाला कल आपका ही मंच होने वाला है। इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए और सब लोग से गुजारिश करेंगे कि अपने स्थान को ग्रहण करें। धन्यवाद। Hey there, since you walked into my life, you took me right away. You made everything right. You